अपना प्रदर्शन कब तक चलेगा? सुबह 8 से शुरू हुआ है, 12 घंटे का है, रात के 8 बजे समाप्त हो जाएगा। अफसरशाही बेलगाम कब होती है? जब जनता का खून पानी हो जाता है। जनता 4 घंटे ट्रैफिक में फंसती है, फिर भी हल्ला नहीं करती है। योगी जी आते हैं, रास्ता बंद कर देते हैं, जनता कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि जब तक जनता चुप रहेगी अफसरशाही होगी। भाई अफसर तो नौकर न है, अफसरशाही क्या, ये दबंगई जो है ना, भाजपा की गुंडई जो है, वो सर चढ़ के दरभंगा बोल रहा है, और उसी गुंडे के आड़ में यहाँ के पदाधिकारी भी उसी गुंडा का सहारा लेके, एक थाना प्रभारी ने गलती किया, उसको निलंबित करने में इनको अभी 5 दिन हो गया, इनके हाथ पांव फूल रहे हैं, क्योंकि वो विधायक शराबी का खास आदमी है, खास से पसलार है, उसको कैसे सस्पेंड कर देंगे? वो सुबह जाके सलाम करता है, सुबह जाके पैर छूता है, उनसे आदर्श लेता है और दिन भर काम करता है। नगर थाना का ये आलम है, विधायक के कहे बगैर उसे एक पैर भी नहीं निकालता है, गाड़ी में बैठता भी नहीं, गाड़ी से उतरता भी नहीं, पूछ लेता है उतरे, उतर जाओ, बैठ जाए तो बैठ जाओ। ये हाल तो नगर थाना का है, और उस नगर थाना के प्रभारी को एसपी बचा रहे हैं। एसपी भी डरते हैं विधायक से, क्या पता बदली करवा दे। अरे बदली तो होता ही रहेगा, कौन परमानेंट एसपी के दरभंगा रहोगे, कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगी, लेकिन डरता है साहब के आदमी कैसे सस्पेंड कर दे, ये दुर्भाग्य है। और डीएम ने वैसे व्यक्ति को आरोप बना दिया जो तो बिल्कुल उसका चपरासी है। लोग कहते हैं कि सर ये जो अभी नगर आयुक्त है वो तो शराबी के सुबह जाके पैर छूता है, शाम में पैर छूता है, और जितना तिक्रम हो रहा है ना नगर निगम में, मेयर डिप्टी मेयर की लड़ाई में, सब में, बंदरमाट में, योजना में, खटाई में, फलना में, चिल्ला में, इतना लाग लपेट करना है, यही नगर आयुक्त कर रहे हैं, और लीडर बना हुआ है संजय शराबी विधायक जी। मेरे दरभंगा 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो बिहार के 3 शहरों में तीसरा, 5 शहरों में तीसरा नंबर पे था। पटना रांची के बाद समृद्धि में तीसरे नंबर पर दरभंगा था। बिहार मतलब मगध की राजधानी पटना, झारखंड की राजधानी रांची और मिथिला की राजधानी दरभंगा, ये 3 दरभंगा ये राजधानी जैसे शहर थे। 47 इतनी जमीन खाली थी, इतना जगह। अब तो मैं देखता हूँ ना किस तरह से लोगों ने जमीन को घेर के, तालाब को भर के दरभंगा के पहचान को मिटा दिया। पग पग पोखर माछ मखान, यही है मिथिला की पहचान, दरभंगा की पहचान। अब कहाँ है पग पग पोखर? अब तो पग पग टूटी सड़कें, नाला का निशान, यही हो गया दरभंगा के खाज खुजली, दाद खाज खुजली का निशान। ये तो हालम हो गया है। ये आपसे जानेंगे कि 20 साल में किनका विकास हुआ? 20 साल में दरभंगा के सीने पे, दरभंगा की छाती पे, दरभंगा की हर जगह, हर हिस्से में दाद खाज खुजली बना दिया है। दाद है टूटी सड़कें, खाज है नाले का गंदा बहता पानी जो सड़क पे आता है। दिनेश जी के घर में गए थे हम, तो नाला में मेरा आधा पैर चला गया था, देखा था, मेरा चप्पल में ही रह गया था, बाद में इन्होंने उसको रिट्रीव करके दिया। ये हाल तो है लक्ष्मी सागर का, बैंक कॉलोनी का, पॉश कॉलोनी का। और उसके बाद खुजली है, नगर निगम ने नरक निगम बना रखा, और उसके नगर आयुक्त हमारे आरओ हैं। बोलूं तो क्या बोलूं। मिश्रा जी, लंबे समय आपने दिया है, ईमानदारी की धार इतनी तेज होती है कि बेईमान लोग वहां आते हैं तो जल जाते हैं। जब सीता जी का वो लगा दिया था उन्होंने लक्ष्मण रेखा, तो जहां रावण अंदर घुसा था आग निकलती थी। तो हमें लगता है कि वही कवच मेरे पास ईमानदारी का है, जिस कारण ये बेईमान लोग मेरे से आंख मिलाने से सब लगते डरते हैं कि क्या पता मैं उनको क्या कह दूं, कहीं थप्पड़ न मार दूं। मुझे तो गुस्सा आ रहा है कि छोटा भाई है, बेटा के समान है, गलती कर रहा है, ठीक से शासन नहीं चला रहा है। उनको शासन चलाने के लिए लोगों ने दिया है, और एसी कमरे में बैठ के चाय की चुस्की ले रहा है। ट्रैफिक में जनता फंस के बेहाल हो रही है। डीएम और एसपी को सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक पहले सड़क पे रह के ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए खड़ा होना चाहिए। दिखे नौकर काम कराइए, मालिक को दिखे, जनता को दिखना चाहिए। लाख लाख रुपया तनख्वाह लेने वाला व्यक्ति एसी रूम बैठेगा, और 300-400 दिहाड़ी लेने वाला मजदूर को हम काम कराएंगे? बताइए भला। 400 मजदूर 500 रुपया देते हैं नगर निगम के लोग वहाँ के सफाई कर्मी को, और इतना पैसा लेके बैठने वाला आदमी एसी रूम में बैठ के चाय की चुस्की लेगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता रहेगा। सरकार को वीडियो कॉन्फ्रेंस में तत्काल रोक लगाना चाहिए, इनको सड़क पे, इनको गाँव में जाना चाहिए। प्रशासन जब तक जनता के बीच नहीं जाएगी, प्रशासन जनता की तकलीफ नहीं सुनेगी। उनको तो सब अच्छी अच्छी बात मिलता होगा, उनके तो खजाने में पैसा आ ही रहा है, हर तरह से पैसा आ रहा है,
वो तो उसी को देख के अपना खुश हो रहे हैं। इसीलिए मेरा ये दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं है, लड़ाई यहीं से शुरू होगी। दुर्भाग्य इसलिए गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया चंपारण से, अब मैं यहाँ से गांधी जी के यहाँ